बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के आरोप पर बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार की जनता के सामने स्पष्ट हो गया है कि भाजपा किस तरह से झूठी बातों को प्रचार करके गुमराह कर रही है। सुशील मोदी ऐसा बयान दे रहे हैं कि उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। ये तो वही बात है कि शिक्षकों का निवाला रोककर बीजेपी बहानेबाजी कर रही है। शिक्षकों का वेतन बिहार राज्य सरकार की तरफ से शिक्षकों का भुगतान किया गया है। केंद्र सरकार ने पैसा तक नहीं दिया और राज्य सरकार पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। शिक्षकों का वेतन भुगतान सीधे उनके खाते में जाता है। नीतीश सरकार की पहचान यही है कि अपने कर्मचारियों का वेतन हमेशा देते रहते हैं। बिहार के शिक्षक भलीभांति समझते हैं कि कौन किसका हितैषी है। विजय चौधरी ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार के भेदभाव की नीति रहती है। जिस प्रदेश में चुनाव रहता है वहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जाते हैं और करोड़ों की योजना का शिलान्यास करते हैं। बिहार में चुनाव था, उस समय घोषणा हुई, क्या उन्होंने दिया? बिहार के साथ और अभी भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बिहार केंद्र की नजर में सुई की तरह चुभता है। बिहार सरकार और जनता दल यू, हमको लगता है गठबंधन के लगभग सभी पार्टियों का ये मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए उपयुक्त माहौल अभी इस देश में नहीं है, इसलिए उसको अभी लागू करने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए कि आप ही बताइए कि इसी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ही लॉ कमीशन को ये मामला जांच करने के लिए दिया था और अभी 2018 में इन्हीं के विधि आयोग ने, लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की न आवश्यकता है न ये वांछनीय है। उसका लैंग्वेज है कि नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल। तो हम लोग तो ये समझना चाहते हैं कि आखिर 18-19 में इन्हीं के आयोग ने जो ये प्रतिवेदन दिया, तो पिछला 2-3 साल में बिहार के सामाजिक माहौल में या सामाजिक इसके गठन में क्या परिवर्तन हो गया जो फिर इसको नए ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। और आप समझिए कि ये तो बढ़ाने, ये तो एक तरह से जबरदस्ती थोपने लादने की साजिश हो रही है। जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने भोपाल में घोषणा कर दी कि ये सब है, एक देश एक कानून होगा, अब यहीं के एक भाजपा नेता जो उसके लॉ पैनल में भी है बयान दे रहे हैं आदिवासी को अलग कर देंगे। अब इनको धीरे धीरे एहसास हो रहा है। क्या करें, आज हमने फिर देखा है जो उसकी तिथियां जो लोगों से रिस्पांस लेने की है उस तिथि भी बढ़ाई गई है। इसलिए ये तो सिर्फ इनको किसी चीज से मतलब नहीं है। अब चुनाव आने वाला है, उसके पहले फिर ये कोई इस तरह का सनसनीखेज मुद्दा देश में फैलाना चाहते हैं जिससे कि देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का माहौल बने। बता दें कि एक दिन पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने यह आरोप लगाया था कि जब सरकार पहले से नियुक्त शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही है, तब नए शिक्षकों के वेतन मद में सालाना 11,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ कैसे उठाएगी? पैसे कहां से आएंगे, ये बताना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।